आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। अवैध नल कनेक्शन धारी 12 तारीख तक कराए कनेक्शन वैध, अन्यथा 13 से होगी नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई। नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने जल प्रदाय शाखा की बैठक लेने के बाद जनता से किया अनुरोध। एक बार नल कनेक्शन कटने के बाद पैसे जमा करने के बावजूद 3 साल तक नहीं दे पाएंगे नए कनेक्शन। वर्षों से नगर में अवैध नल कनेक्शन करवाकर शुल्क जमा करने के बजाय मुफ्त का फायदा उठाने वाले लोगों के खिलाफ अब नगरपालिका ने अंतिम चेतावनी जारी कर तत्काल अवैध नल कनेक्शंस को वैध कराने का अनुरोध किया। कल नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री केशव सगर ने जल प्रदाय शाखा की बैठक ली, जिसमें नगर के सभी अवैध कनेक्शंस तथा सरकारी नलों की स्थिति के बारे में समीक्षा की गई। समीक्षा के बाद नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री सगर ने नगर के अवैध नल कनेक्शन धारियों से आग्रह किया वे हर हालत में 12 अक्टूबर के पहले नगरपालिका में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अपने नल कनेक्शन को वैध करवा ले, अन्यथा 13 तारीख से अवैध नल कनेक्शन को विच्छेद करने का काम सख्ती से किया जाएगा। अध्यक्ष श्री गुप्ता ने कहा कि जिनका नल कनेक्शन विच्छेद हो गया तो सड़क मरम्मत के बाद अगले 3 साल तक नया कनेक्शन देना संभव नहीं हो सकेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वे 12 तारीख पहले नगरपालिका अध्यक्ष से नगरपालिका में जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं, जिससे उसका निराकरण किया जा सके। श्री गुप्ता ने जनता से अपील की कि जल कर की राशि जनता से उतनी ही ली जाती है जितना बिजली का बिल आता है, जिसने पानी का कोई शुल्क नहीं है। ऐसे में सभी नागरिकों का फर्ज है वे शासकीय सुविधाओं के बदले जो निर्धारित शुल्क है वो जमा करवाए, जिससे नगर के विकास में और नागरिकों को सुविधाएं देने में कोई बाधा न हो। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, आज मीटिंग थी आपके अवैध नल कनेक्शन के बारे में, क्या हुआ इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नर्मदे हर आज जो है वो सभी लाइनमैन, हमारे इंजीनियर और जल प्रदाय से संबंधित सभी लोगों की एक सामान्य बैठक थी, क्योंकि पूर्व में जो बैठक ली थी उसमें सबको टारगेट दिया था कि अब जैसा परिषद का निर्णय हुआ उसको फॉलोअप करने के हिसाब से कि अपने अपने वार्डों में जहाँ भी जितने अवैध कनेक्शन है, सबसे पहले तो ये था कि सबको सूचना दें कि भाई ये चाहे कितने भी वर्षों से चल रहे लेकिन जो अवैध है वो अवैध है। तो उन लोगों को ये समय दिया गया था कि आप लोग इस समयावधि में अपने अवैध कनेक्शनों को शुल्क भर के वैध करवा लें। उसके बावजूद भी कई लोगों ने करवाए, लगभग 100 से अधिक लोग अभी तक आके अपने अवैध कनेक्शनों को वैध करवा भी चुके हैं, लेकिन कई लोग जो है वो किसी पता नहीं किस चीज़ का रास्ता देख रहे हैं। तो हमने जो आज समीक्षा की, सबने वार्ड वार अपने जानकारी दी कि भाई अभी इतने अवैध कनेक्शन अपने वार्डों में है। इसके साथ साथ ही हमने जो सार्वजनिक नल हैं उनकी भी सबसे विस्तृत जानकारी मांगी, क्योंकि हमने सर्वे में उनको ये भी एक बिंदु दिया था कि अपने वार्डों में ये भी देखना है कि सार्वजनिक नल कम तो नहीं है, कहीं ऐसा लगे कि जो जनसंख्या का अनुपात है या कहीं पे गरीब आबादी ज़्यादा है, जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए सार्वजनिक नल से जल प्रदाय की व्यवस्था करना भी नगरपालिका अपनी जिम्मेदारी समझती है। तो उन लोगों के लिए भी समीक्षा की, तो उसमें कुछ एक जगह ऐसी पाई गई जहाँ पे आवश्यकता से कम नल है, बाकी अधिकांश जगह आवश्यकता से अच्छे अधिक नल हैं समझो सार्वजनिक। तो उन लोगों को आज आखिरी बार सूचना दी है, कल से अनाउंस भी, पहले भी अनाउंस करवाया था, कल और अनाउंस करवाएंगे सभी 18 वार्डों में, और 12 तारीख तक की एक अंतिम चेतावनी सबको दे दी गई है कि 12 तारीख तक जो लोग अपने अवैध नल कनेक्शन है उनको वैध करवा लें। जो नए कनेक्शन लेना चाहते हैं वो नए कनेक्शन ले लें। कहीं पे हमारे पार्षदों को भी हम लोगों ने सब को सुझाव दिया कि कहीं पे अपने को ऐसा लगता है कि अभी और सार्वजनिक नलों की आवश्यकता है तो वो भी करा लें। इसके बाद एक बार जब रोड का काम हो जाएगा, वहाँ पे कंक्रीट इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो फिर आने वाले 3 वर्षों तक हम लोग न नए कनेक्शन दे पाएंगे और न ही जो कनेक्शन काटे गए उनको चालू कर पाएंगे। तो इसके लिए हम चाहते थे कि हमने अपने प्रयास से कर रहे हैं, अनाउंस भी करेंगे, पार्षद लोग भी अपने ढंग से करेंगे, जो नल के लाइनमैन हैं वो भी सबको नियमित रूप से सूचनाएं दे रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं चाहता हूं कि इस तरह की सूचना हर एक व्यक्ति को हो जाए कि ये जो समय सीमा है इसमें अपना कनेक्शन वैलिड करा लें और अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसकी आपूर्ति कर लें, क्योंकि फिर एक बार कंक्रीट हो जाने के बाद हम लोग चाह के भी और शुल्क जमा करने के बावजूद भी हम नल कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाद में असुविधा हो, तो इससे अच्छा है कि अभी अधिक से अधिक लोगों को सूचना हो जाए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से भी ये प्रसारण सब दूर चले जाए। इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमारे कुछ एक वार्ड ऐसे भी निकले जहाँ पे पहले से जो है वो वैध कनेक्शनों की संख्या बहुत अच्छी है, और उन लोगों की
को मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से भी और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमने साथ ही आज जो है वो नलों के लाइनमैनों को भी कहा कि जिन वार्डों में अधिक से अधिक अवैध कनेक्शनों को वैध करा लेंगे, हम लोग उन लाइनमैनों का भी सम्मान करेंगे ताकि उनको भी एक थोड़ा सा अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिले, उनका उत्साह बढ़े। और इसके बाद अगर 12 तारीख के बाद कहीं भी किसी भी वार्ड में अवैध नल कनेक्शन पाए गए तो हमने स्पष्ट बता दिया कि लाइनमैनों पे भी कार्रवाई करेंगे और संबंधित जो विभाग का प्रभारी है उस पर भी कार्रवाई करेंगे। इसमें एक चीज जरूर है कि हमने लाइनमैनों को भी कहा है कि कहीं पे ऐसी स्थिति आए कि वास्तव में कोई बहुत गरीब है और उसको 3600 रुपये इकट्ठे भरने में समस्या आ रही, तो सभी को एक सार्वजनिक रूप से हमने 18 वार्डों के लाइनमैनों को सूचना दी कि ऐसे व्यक्ति मेरे से संपर्क करें या सीएमओ साहब से संपर्क करें या अपने संबंधित वार्ड के पार्षद से संपर्क करें। तो अगर हमारे वार्ड पार्षद इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि वास्तव में स्थिति बहुत विकट है और ये भरने की इसकी क्षमता नहीं है, तो उसका हमारे पार्षद लोग, हम लोग मिलके उसका कुछ भी समाधान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक साथ पैसा भरने में समस्या है, तो उनके लिए इंस्टॉलेशन की व्यवस्था कर देंगे, अलग अलग इंस्टॉलमेंट में वो पैसे जमा कर सकते हैं। कुल मिला के नगर पालिका अपनी तरफ से हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। बस हमारे को प्रभावी शहर की जनता से यही सहयोग चाहिए कि वो भी नगर पालिका को कोऑपरेट करे, क्योंकि मैंने आज जैसे समझा कुछ लाइनमैनों का हमारे कहना था कि भाई 110 रुपये उन लोगों को ज्यादा लग रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप उनको समझा सकते कि एक्चुअल में इसमें पानी का तो पैसा ही नहीं है। इस पैसे से जो 110 रुपये प्रति नल कनेक्शन का जो शुल्क है, इससे अगर नगर पालिका का बिजली का बिल भरा जाए जो पानी सप्लाई करने में लगता है, तो भी हम लोग बहुत प्रसन्न है। कर्मचारियों की तनख्वाह और बाकी के खर्चे नगर पालिका वहन कर लेगी, पानी के पैसे का तो प्रश्न ही नहीं है। मगर ये इससे केवल जो जल प्रदाय में विद्युत विभाग का जो शुल्क लगता है वही की भरपाई नहीं हो रही। और आज जैसे मैंने पहले भी बताया कि करीब 12 से 15 लाख रुपए हर महीने का बिजली का बिल नगर पालिका को जल प्रदाय के लिए आता है और 12-15 लाख रुपए महीने की वसूली नहीं है। तो इसलिए लोगों को भी समझना चाहिए कि पानी का पैसा नहीं है, ये बहुत नॉमिनल शुल्क है। जबकि मैं समझता हूं कि जिस तरह की सब व्यवस्था, इसमें शुल्क और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारे साथी पार्षदों का कहना था कि लंबे समय से बहुत कम शुल्क चला रहा, अपन एकदम से नहीं बढ़ा सकते। हमने भी अपने पार्षदों की भावना का सम्मान किया और इसलिए बहुत नॉमिनल केवल 90 रुपये को 110 रुपये किया। तो बड़वा शहर के लोगों से बहुत विनम्रता के साथ मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो भी इस सच्चाई को समझे, नगर पालिका की परिस्थितियों को समझे। हमारी भी एक सीमाएं हैं। आज जैसे अभी त्योहार का समय है और अभी तक पूरे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं बढ़ पाई है। आज ही हमने जो सफाई के कर्मचारी है और कुछ जो बहुत जरूरी हैं उन लोगों का आज किया है, बाकी को 1-2 दिन में व्यवस्था करके सैलरी बांटेंगे। तो इसलिए ऐसी स्थिति में थोड़ा सा नगर के लोगों का सहयोग रहेगा, तो आने वाले समय में हम लोग इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि नगर पालिका की आर्थिक स्थिति को हम लोग 1 साल के अंदर ठीक कर देंगे और तब कम से कम नगर पालिका में इस तरह की तनख्वाह बांटने की या ऐसी समस्या नहीं आएगी। लेकिन थोड़े समय समस्या है और इसलिए सब लोग सहयोग करेंगे तो हम इससे निपट लेंगे। 12 के बाद कार्रवाई चालू हो जाएगी। 12 के बाद में बहुत सख्ती से कार्रवाई होगी, मगर उसको कोई भी लोग किसी भी तरह की इसकी प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं समझे। ये हमारी व्यवस्था है और व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। इसके लिए हम उन लोगों से असुविधा के लिए क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन सहयोग करेंगे तो हम लोग सब ठीक कर पाएंगे। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर।